प्रभु आपका वचन कहता है हम ज्योति की संतान हैं. We are the children of light. Once we were in darkness, Lord, but you bought us by your precious blood and brought us into your marvelous light, Lord. प्रभु आपका वचन कहता है एक समय में हम अंधकार में थे, लेकिन यीशु आपने अपना लहू बहाकर हमें अंधकार के राज्य से छुड़ा दिया और हमें अपनी आप ज्योति में ले आए, अपनी लाइट में ले आए. प्रार्थना करती यीशु मसीह के नाम से अंधकार का काम इनकी जिंदगियों में से खत्म हो. हर कोई जुड़ जाए. कुछ समय और हम प्रार्थना करेंगे. हो शाला राबासे ले 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 रेवासे थे गाराबासे हो राबासे ले 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 राबासे हो वर्शिप यू लॉर्ड. हम सिर्फ एक दर्शक बन के ना बैठे, लेकिन आज हम यहाँ आए हैं. If we are here, let us receive something in our spirit. Let us receive from the Lord. Oh, shala la 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 rabase. Oh, rabase. प्रभु की आराधना सिर्फ हम अपनी जुबान से ही नहीं करते हैं. आज हम दुनिया में देखते हैं लोग सिर्फ गीत गाते हैं और वो गीतों में झूमते हैं और मजे लेते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं जुड़ा होता है. वो यहाँ वहाँ ताक रहे होते हैं, ध्यान कहीं और होता है. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही. उन्होंने कहा पिता ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं. आपको मैं एक चीज बता दूं, जब आप प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आपके लिए कोई भी परिस्थिति मुश्किल नहीं है. आपके लिए कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उस परमेश्वर की आराधना करते हो जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, जो नामुमकिन को मुमकिन करता है, जो असंभव को संभव करता है. खुदाबंद तेरी सना हो, खुदाबंद तू ले जलाल. कह दे मिलके. खुदाबंद तेरी सना हो, खुदाबंद तू ले जलाल. खुदाबंद तेरी सना हो. ओ शाला राबास से थे खाराबास से खिले. खुदावन तेरी सना हो. दिल की गहराइयों से कलीसिया हो. खुदावन तेरी सना हो. जब आप आराधना कर रहे हो ना, स्वर्ग आपकी ओर देख रहा है. प्रभु के दूत देख रहे हैं कैसे परमेश्वर के बच्चे उनकी आराधना करते हैं. आपकी आराधना स्वर्ग तक पहुंच रही है. आपके शब्द आराधना के स्वर्ग तक पहुंच रहे हैं. आपकी प्रार्थनाएं खुशबूदार सुगंध के समान परमेश्वर के सामने पहुंच रही है. शहंशाह है मसीहा, खातमुल कमाल. शहंशाह है मसीहा, खुदाबंद तेरी सना हो. खुदाबंद तू ले जलाल. खुदाबंद तेरी सना हो. प्रभु हम आपको सम्मान देते. लॉर्ड वी ऑनर यू, वी ऑनर यू लॉर्ड, We honor you, प्रभु हम आपको सम्मान देते हैं. Lord, you deserve all the glory and honor, Lord. You deserve all the glory, Lord. You are not man-made thing, Lord, but you are El Elohim, the God who created everything only by His word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. खुदाबंद ले जलाल, शहंशाह है मसीहा, खातमुल कमा। शहंशाह है मसीहा, शहंशाह है मसीहा, खातमुल कमाल। ओ शाराबाद से खेले ले। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जब आप प्रभु की आराधना करें, आप में से कईयों के बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं इस जगह में। जलाल 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 तेरा है जलाल। बसे ओ बसे जलाल। मैं अंधकार के ऊपर अधिकार लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इनकी जिंदगियों के ऊपर। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अंधकार का हर काम खत्म हो। प्रभु, आपके लोग ज्योति की संतान हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधकार का काम खत्म हो जाए इनकी जिंदगियों से। हर दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। इसी वक्त छुटकारा बोल देती हूँ। इसी वक्त हर अंधकार की ताकत के ऊपर यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। बीमारी के दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, कमजोरी का दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गुस्से का दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गंदा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बीमारी का दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गंदा दुष्ट आत्मा स्पिरिट ऑफ लस्ट छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त छुटकारा बोलती हूँ, छुटकारा बोलती हूँ जिंदगियों के ऊपर। होशाराबा से खेले ले रिबा शेते काराबा से खेले ले रेबा शेते काराबा से खेले ले। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ खड़ा कर लें, उठा लें स्वर्ग की तरफ और कहें प्रभु मुझे छू लें। जब आप खुद कहेंगे परमेश्वर काम करेंगे। वो देखना चाहते हैं आप कितना चाहते हो, आप कितना चाहते हो प्रभु आपकी जिंदगी में काम करें। तेरा है जलाल 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 जलाल। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी हुजूरी इस जगह में है। धन्यवाद करते हैं आप इस जगह में मौजूद हैं और प्रभु आप कार्य कर रहे हैं। प्रभु, आगे की सारी मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज आप अपने लोगों से बात करें, इनकी जिंदगियां वैसी ना रहे जैसे ये आए थे, लेकिन आज इनकी जिंदगियों में बदलाव लेकर ये जाएं। आज ये रिफ्रेश होकर जाएं, आज ये छुटकारा पाकर चंगाई लेकर जाएं। प्रभु जी,
सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आपका हम स्वागत करते हैं आज प्रभु की हुजूरी में, उनकी प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जहाँ पर 2 या 3 लोग उनके नाम से इकट्ठे हों, वहाँ पर वो मौजूद हैं। आज प्रभु हमारे बीच में मौजूद हैं। वो हमारे साथ हमेशा है। जैसे हमने वो गीत गाया था कि हर मुश्किल में मेरा यीशु मेरे साथ साथ है। प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। लेकिन देखो, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और प्रभु सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारी जिंदगियों के द्वारा काम करते हैं। वो हमारी जिंदगी में काम करते हैं। वो हमारे दिलों को बदलते हैं। वो हमारे कठोर मनों को मुलायम करते हैं। वो हमारे दिल में काम करते हैं, ताकि जब हम उनके वचन को सुने, जब वो हमसे कुछ कहते हो, हम अपने दिल को कठोर ना कर लें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हो सकता है हम उनकी आवाज़ को ना पहचाने। हो सकता है हमें लगे नहीं, ये मेरी खुद की सोच है। क्योंकि ज़रूरी नहीं परमेश्वर आपसे हर समय ऐसे बात करे, मैं तुमसे कहता हूं, एक भारी बेस वॉइस के साथ, आवाज के साथ, Thus says the Lord। लेकिन कई बार, बहुत बार, कई बार नहीं, बहुत बार परमेश्वर हमसे बड़ी प्यारी धीमी सी आवाज में बात करते हैं। और प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया है, ताकि जब परमेश्वर हमसे बात करें, वो आत्मा हमारी मदद करे कि हम उनकी आवाज को पहचान जाएं। हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, और उसमें एक व्यक्ति ने कहा, जब उनकी बेटी हुई और अभी जस्ट डिलीवरी हुई है, और आपको पता है जब बच्चा पैदा जैसे ही होता है, सबसे पहले वो क्या करता है? हंसता है, हा 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 हा। चलो फाइनली मैंने अपनी यात्रा पूरी कर ली, 9 मंथ्स की, 9 महीनों की, और अब मैं फाइनली धरती के ऊपर लैंड कर गया हूँ। बच्चा क्या कहता है? हा हा, खुश होता है। क्या होता है बच्चे का क्या होता है रिस्पॉन्स, रिएक्शन क्या होता है? वो रोता है। और अगर बच्चा ना रोए, डॉक्टर उसको उल्टा करके मारते हैं, हिलाते हैं जोर से, उसके मुंह में हवा भरते हैं, क्योंकि उन्हें साइन चाहिए कि इस बच्चे में जिंदगी है। और वो रोता है, तब डॉक्टर कहते हैं हाँ अब ये रोया, इसका मतलब है कि अब ये जिंदा है। और बाहर जो लोग होते हैं ऑपरेशन थिएटर के, वो आवाज होते हैं, बच्चा ऐसी रोता ना, सुनिए, हाँ जी मुबारक हो कि बच्चा हो गया। तो उन्होंने कहा, जब मेरी बेटी पैदा हुई, अभी उसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाए थे, क्योंकि वो, और उसको माँ से दूर करके उसको अलग जगह में रखा, और मैं वहीं था। तो बच्चा रो रहा है, वैं वैं वैं। तो कहता, मैंने उसको ये कहा जाके, इट्स ओके, पापा इज हियर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, पापा यहाँ है। कहते जैसे ही मैंने ऐसा बोला, क्योंकि डॉक्टर्स भी उधर हैं, नर्सेस भी उधर है, सब उधर बोल रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा रोए जा रहा है, मैं। लेकिन जैसे ही उसका पापा पास में आया और कहता है इट्स ओके, डोंट वरी, पापा इज हियर, कहते मेरी बेटी एकदम चुप हो गई। अभी बच्चे को, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, उसको जो दिखने, जो उसका विजन होता है, जो उसकी आई साइट होती है, वो उसको क्लियर नहीं दिखता, उसको धुंधला, ब्लर कहते हैं ना, जिसे हम ब्लर दिखता है। कहती लेकिन जैसे मैंने कहा पापा इज हेयर, पापा यहाँ पर है, वो बेटी एकदम चुप हो गई। और फिर थोड़ी देर के बाद पापा ने कहा जाके, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तेरा पापा यहाँ है। और पापा ने बोला आई लव यू, मैं तेरे से
प्यार करता हूँ। हमारे भारतीय समाज में ये शब्द बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लड़की लड़का जब प्रेमिका और प्रेमी की बात आती है वहाँ पे लोग लिख देंगे और मोबाइल में डाल देंगे, लेकिन जब आप फैमिली में हो इस वर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये मत कहो हाय मुझे तेरे से बड़ी नफरत है, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते हैं, लेकिन बोलो हाँ हम आपसे प्यार करते हैं। सो ये वर्ड आप मुंह से भी बोल सकते हो। जब हम ये वर्ड बोलते हैं, हाँ मुझे तुम्हारी चिंता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये क्या है? वर्ड ऑफ अफर्मेशन है, यानी कि हम जब दूसरों को बोलते हैं लोग तसल्ली पाते हैं। हालेलुया। तो बच्ची फिर रोने लगी, फिर बाप आया, फिर बाप ने कहा इट्स ओके, डोंट वरी, पापा इज हियर एंड पापा लव्स यू। और कहती मेरी बच्ची ने स्माइल दी, वो खुश हो गई। अभी छोटा पैदा हुआ बच्चा हंस रहा है। क्यों ऐसा हुआ? डॉक्टर्स बोल रहे थे, उसको पता नहीं चला, नर्सेस बोल रही थी, उसे पता नहीं चला, लेकिन वो क्यों अपने पापा की आवाज़ को पहचान पाई? पता क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, कुछ टाइम के बाद उसको सुनाई देना शुरू हो जाता है और वो अपने माँ और बाप की आवाज़, और जो इर्द गिर्द तो खासकर वो अपने माँ और बाप की आवाज़ को पहचान सकता है। मुझे याद है जब रूफस से मैं प्रेग्नेंट थी और मैं गिटार बजाती थी, तो उस समय जब ये पैदा हो गया और ये कुछ महीनों का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, और जब मैं साइड में इसको लटाकर गिटार बजाती थी ये ऐसे टेढ़ा करके देखता था, क्योंकि इसे याद था कि जब मैं वूम में था, गर्भ में था, यही साउंड थी जो मैं सुनता था। इसीलिए कहा जाता है और प्रभु का वचन भी हमें सिखाता है कि हमें अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करना है। सो कई बार क्या होता है, जब एक औरत घर में प्रेग्नेंट होती है, लोग कई बार गलत चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जो लेडी प्रेग्नेंट होती है वो भी अब गलत शब्द बोलती है, गलत चीज़ें सोचती है, गलत मनमुटाव रखती है, घर वाले भी गलत वातावरण बनाकर रखते हैं। सो ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि उसमें क्या होगा, माँ भी डिप्रेस हो जाएगी, माँ भी परेशान हो जाएगी, और जो कोख में बच्चा है उसके मानसिक उस पर असर पड़ता है। ये साइकोलॉजिकल है, ये वैज्ञानिक तौर पे प्रूफ है कि ऐसा होता है। इजराइल देश के बारे में मैं आपको आई थिंक 2 या 3 महीने पहले बता रही थी। जो मैंने सुना है वहाँ पर क्या होता है, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है उसको क्या दी, उसको बाकी भी वो काम करती है। उनके कल्चर में क्या होता है, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको गणित मैथ्स के सम सॉल्व करने होते हैं। किसके सम? मैथ्स के। कई लोगों को पूछो आपको गणित कैसा लगता है, गणित से हमारा आंकड़ा है 100 का, हमें गणित पसंद नहीं है, मैथ्स हमें पसंद नहीं है। लेकिन उन औरतों को 9 महीने उन्होंने अपना टाइम, कुछ हिस्सा दिन का गणित सॉल्व करने में बिताना है। क्यों वो ऐसा करती हैं? क्योंकि उनको पता है माँ जब गणित सॉल्व करेगी, जब बच्चे ने जन्म लेना है उसका दिमाग भी क्या होगा, वो कैलकुलेशन करता हुआ आएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन उसका जो दिमाग होगा वो बड़ा शार्प होगा, वो तेज होगा। सो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अगर हमारे घर में कोई औरत है, कोई बहन है, हम थोड़ा ध्यान रखें और एहतियात बरतें, क्योंकि एहतियात बरतना ज़रूरी है। अपने पड़ोसी को बोलो एहतियात बरतना ज़रूरी है। हालेलुया। सो एक बच्चा जो था वो वाला, मैं खुद देख के सरप्राइज हो गई, उसने अपने पापा की आवाज़ को पहचान लिया, क्योंकि उसके लिए उसके पापा की आवाज़ कोई नई नहीं थी। परमेश्वर के बारे में लिखा है वो हमारे पिता हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो बाप है हमारा, वो हमारे फादर हैं, वो हमारे पिता हैं। और फिर एक जगह पे प्रभु ने कहा मैं और पिता एक हैं। क्या है? मैं और पिता एक हैं। वचन में लिखा है हम परमेश्वर के साथ आत्मा में क्या हैं? एक हैं। सब कहें मैं परमेश्वर के साथ आत्मा में एक हूं। फिर कहें मैं परमेश्वर के साथ आत्मा में एक हूं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ एक हैं, 100% आप परमेश्वर की आवाज को, प्रभु यीशु की आवाज को सुन सकते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी।
आपको पता चलेगा अच्छा ये मेरे पिता कह रहे हैं। क्योंकि अगर वो बच्ची अभी उसने पैदा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही वो पैदा हुई है उस आवाज़ को सुन रही है और उसने पहचान लिया ये मेरे पापा की, ये किसी नोन व्यक्ति की आवाज़ है जो हमेशा मेरी माँ के साथ था। जब हम परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ते में चलते हैं, हमारे लिए उनकी आवाज़ को पहचानना नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। हम क्लियरली उनको सुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरत बात कही। अगर हम प्रकाशित वाक्य खोलें उसका 3रा अध्याय और उसकी 20 आयत, देख, क्या अपने पड़ोसी को कहो भैया थोड़ा देख लो, देखो, फिर हिलाकर कहो देखो। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम देख नहीं पाते हैं। जो एलाई था ना, एली, उसके 2 लड़के मारे गए और उसका वचन में लिखा है जैसे वो बुजुर्ग हो गया उसकी आंखों की रोशनी जाती गई, वो उसे धुंधला दिखाई देने लगा। कई बार आत्मिक जिंदगी में भी लोग धुंधलेपन में चलना शुरू हो जाते हैं, ये वाला कि वो वाला, प्रभु वो वाला रास्ता कि ये वाला रास्ता, धुंधलापन। प्रभु ने हमें कभी भी धुंधलापन आत्मिक जीवन में, ना तो हम अंधेपन में चलने के लिए प्रभु का वचन कहता है, ना हमें धुंधलेपन में। क्लियरली हम देखते हैं। प्रभु ने अपने नबियों को कहा देखो तुम क्या देखते हो। जब वो उनसे बात करते थे परमेश्वर अपने लोगों से, क्या देखते हो, वो बताते थे हम ये देखते हैं, हम वो देखते हैं। प्रभु कहते थे तुमने सही देखा। हमें देखने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी नजरें उठाओ और देखो कैसे फसल तैयार है। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है कहता है प्रभु मुझे नहीं समझ आता क्या है, प्रार्थना करो प्रभु मुझे ऐसी आंखें दो मैं देख पाऊं, मुझे ऐसा मन दो मैं डिसर्न कर पाऊं, मुझे ऐसा स्पिरिट दो मैं समझ पाऊं आपकी चीजों को, मैं इस बात में एक अंतर देख पाऊं कौन सी चीजें आपकी ओर से हैं, कौन सी चीजें दुनियावी हैं, कौन सी चीजें मेरे खुद की भावनाएं हैं, कौन सी चीजें आपकी ओर से हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं देख। बहुत लोग देखकर अनदेखा कर देते हैं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह दरवाजे के बिल्कुल पास में हैं और वो खटखटा रहे हैं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा, तो यहां पर अगर हम देखें कौन से दरवाजे की बात हो रही है, घर का दरवाजा भी होता है, कई जगहों का दरवाजा, लेकिन यहां पर प्रभु जो बात करें हमारी जिंदगी के दरवाजे के लिए, और जिंदगी का दरवाजा जो है वो है हमारा दिल। क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन 14 अध्याय, वहां पर लिखा है हमारा जो दिल है हमें सबसे ज्यादा उसकी रक्षा करनी है, क्योंकि वहीं से ही जीवन का सोता बहता है। सब कुछ दिल से शुरू होता है। जब एक बच्चे की शुरुआत होती है, माँ के गर्भ में वो कंसीव होता है, सबसे पहली जो चीज उसकी बनती है, ऑर्गन उसका बनता है, वो भी दिल ही है। प्रभु कहते हैं ये दिल तू मुझे दे दे। कौन सा? पत्थर का दिल। बहुत लोगों के आज पत्थर के दिल हो गए हैं। फिरौन का दिल पत्थर हो गया, वो परमेश्वर ने उसके दिल को पत्थर किया कुछ समय के लिए ताकि महिमा दिखाएं। हमें अपने दिल को कठोर नहीं करना है। एक दिल को कठोर करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की अगुवाई को नहीं पा सकता, और जब उसको अगुवाई मिलती भी है उसको लगेगा हाँ ये वो हल्के में लेगा। शाऊल की जिंदगी में ऐसी हुआ, उसका दिल कठोर हो गया और बाद में उसने अगुवाई पाना, उसे नहीं अब समझ आ रहा है मैं क्या करूं, जाके फिलिस्तीनियों से लड़ूं, जाके अपने दुश्मनों से लड़ूं कि ना लड़ूं, उनको खत्म करूं कि ना करूं, कब चढ़ाई करूं कि ना करूं। कई चीजों में उसको मुश्किल होने लगी, और अब उसने क्या किया, क्योंकि दिल कठोर हो गया था, अब उसने क्या किया, परमेश्वर से सुनने की बजाय ओझाओं के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है? आप लोगों ने देखे ओझा लोग, जादू टोना करने वाले। आप तो ऐसे करे जैसे मंगल ग्रह से आए हैं। आपने देखे हुए सो ऐसे लोगों के पास वो गया। ओझा एक औरत थी, उसके पास गया जो जादू टोना करती थी, और परमेश्वर इस चीज से बहुत घृणा करते हैं। उसने बजाय कि परमेश्वर के सामने अपने दिल को नम्र करता और फिर कहता परमेश्वर मुझसे बात करो और मुझे गाइड करो, वो ओझाओं के पास जाना शुरू हो गया, जादू टोने वालों के पास जाना शुरू हो गया, रिद्धि सिद्धि करने वालों के पास जाना शुरू हो गया, और अब उनसे जाके पूछता है बताओ हम क्या करें, बुलाओ
शैमुएल की आत्मा को बुलाओ, मैं पूछना है उससे, अब मैं क्या करूं, मुझे सुनना है क्या कहते हैं परमेश्वर। उसका सोर्स गलत हो गया, उसका साधन गलत हो गया। रीजन क्या था? उसका दिल कठोर हो गया था। यहां पर वचन कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आज परमेश्वर हमारे दिल के द्वार पर खटखटाते हैं। हमें अपने दिलों को कठोर नहीं करना है, हमें हमेशा ये कहना है, परमेश्वर आप जब मुझसे बात करें, यीशु जब आप मुझसे बात करें, मैं आपकी आवाज को समझ पाऊं, उसको मैं सुनने पाऊं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, क्या सुन के, जोर से बोलें, क्या सुन के, मैं आपके साथ क्या, किससे बात कर रही हूं? शब्द से। जब मैं बोल रही हूं मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? शब्द निकल रहे हैं। और वो शब्द अब आप क्या कर रहे हो? उसको ग्रहण कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। और अब आप जैसे उसको रिसीव करोगे ना शब्द को, वो शब्द जो देहधारी हुआ, यूहन्ना 1 पहले अध्याय में जो शब्द देहधारी हुआ, वचन में लिखा है, शब्द से धरती बनी, शब्द से आकाश बना, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। और शब्द ने जिस्म पहन लिया, जो शब्द के लिए तैयार किया गया था, जिसके बारे में कई हजार साल पहले भविष्यवाणी। वो शब्द जब आप रिसीव करते हो, जो यीशु मसीह है, जो जीता जागता शब्द है, जो अभी भी काम करता है, तब आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के हाथ को काम करता हुआ देखोगे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शब्द सुनता है लेकिन उसको ग्रहण नहीं करता और उसको तुच्छ जानता है, क्या जानता है? तुच्छ जानता है, रिजेक्ट कर देता है, कहता है हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस शब्द पे? क्या आप विश्वास करते हैं इस लिखित वचन पे जो परमेश्वर ने लिखा है? वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा शब्द, सब कहें शब्द, सब कहें शब्द, फिर कहें शब्द। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा शब्द, यानी कि दूसरे शब्दों में जो मैंने बोला है वो पक्का होगा। उसमें से एक मात्रा, एक बिंदी इधर से उधर नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारे परमेश्वर, आमीन। वो सिर्फ अपने एक शब्द को भेजते हैं, वो किसी तीर तलवार को नहीं भेजते, वो किसी भाले को नहीं भेजते, लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं, मैं अपने शब्द को भेजकर लोगों को चंगा कर देता हूं। हालेलुया। उनके लिए सिर्फ शब्द ही काफी है, वो सिर्फ बोल ही दें और हम कहें यस बॉस, जैसा आपने कहा है वैसा हम रिसीव करते हैं। और फिर देखना आपकी जिंदगी में कैसे अद्भुत काम होते हैं। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा। आज कितने लोग अपने दिलों को खोलने के लिए तैयार हैं? हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे एरियाज हों जहां पर परमेश्वर लगातार आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी के क्षेत्र कठोर किए हुए हैं। कोई भी कारण हो सकता है, ए से लेकर जेड तक कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में आत्मिक उन्नति देखना चाहते हैं, आत्मिक तरक्की देखना चाहते हैं, कई बार लोग मेरे पास आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, और यहाँ देश और विदेशों दोनों में, हर जगह। और ये बुरा नहीं है कि जब हम आए कि लोग कहें हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करो, अच्छा है, यानी कि उन लोगों के अंदर चाह है। लेकिन मैं उनको कहती हूँ, अगर मुझे मौका मिल जाए, कई बार जल्दी जल्दी प्रार्थना करनी पड़ती तो मौका नहीं मिलता, कई बार अगर टाइम हो तो मैं उनको बताती हूँ, आपकी आत्मिक उन्नति आपके हाथ में है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगी, हो सकता है कुछ समय के लिए आपको लगे किक स्टार्ट हो चुका है और आपको अपने स्पिरिट में बड़ा जोश महसूस हो, लेकिन आपकी उन्नति आपके हाथ में है। सेम पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वो परमेश्वर ने आपको भी दिया है।
आपको कोई छोटा आत्मा नहीं दिया है, या कोई जूनियर या सीनियर नहीं होता है परमेश्वर की आत्मा में। पवित्र आत्मा हम सबके साथ है, हम सबके अंदर है। आप जितना आत्मिक चीजों में बढ़ना चाहते हैं, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगियों से महिमा दो। हालेलुया। किसको महिमा देनी है? पवित्र आत्मा जब आपसे कुछ बोलता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, आप में से भी कई लोगों ने ऐसी गवाही दी है, बेड पर लेटे हैं, कुछ चीजों के बारे में कुछ सोच रहे हैं, सडनली अंदर ऐसे होता है कि प्रभु की ये आवाज है, और अगर हम उस आवाज को सुन के बोले नहीं 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 ऐसे नहीं प्रभु, ये तो बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बिस्तरे पर लेटे हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे, और आपके अंदर किसी व्यक्ति के लिए कुछ चल रहा है, लेकिन आपके अंदर, आप जब बेड पर लेटे हो, पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करता है और आपको ये बताता है कि तेरे अंदर उसके लिए जो कड़वाहट है, जो क्षमा नहीं तुम कर पा रहे हो, क्षमा कर दो। और हो सकता है एक व्यक्ति बोले नहीं ये तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जब हमें माफ करना पड़ेगा, हमें अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार नहीं है, वो कभी माफ नहीं कर सकता। घमंड में चल के कभी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि घमंड हमेशा यही कहेगा मेरी थोड़ी ना कोई गलती थी। घमंड हमेशा यही कहेगा मैंने थोड़ी ना शुरुआत की थी। घमंड यही कहेगा उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया। घमंड यही कहेगा जब मुझे जरूरत थी उन्होंने फोन तक करके मुझे नहीं पूछा। घमंड कहेगा मैं उसको नहीं बुलाऊंगा क्योंकि उसने भी मुझे नहीं बुलाया। घमंड हमेशा रोकेगा प्रभु की चीजों में आगे बढ़ने के लिए, और घमंड कहीं और से नहीं आता है। घमंड की शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत हुई थी शैतान से। उसका मन कठोर हो गया, वचन में लिखा है वो घमंडी हो गया, और वो आज भी लोगों को घमंड में डालता है। और वचन में लिखा है परमेश्वर घमंडी को, किसको? थोड़ा ऊंचा बोलें, अपने पड़ोसी को हिलाकर कहें परमेश्वर घमंडी को अपने से दूर करते हैं। ना मेरे पास आइए। दूर करना किसे कहते हैं? परमेश्वर घमंडी को अपने से कहते हैं चल दूर हो। कैसे करते हैं? साइड लाइन। क्योंकि घमंड से जब एक व्यक्ति घमंड में है ना, परमेश्वर उसको दूर से ही, घमंड की बदबू आ रही है। थैंक यू नैना। क्योंकि घमंड किस चीज को, घमंड किसके साथ जुड़ा है? घमंड हमारे आत्मा के साथ जुड़ा है। घमंड हमारी सोल यानी कि हमारे माइंड, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा शक्ति के साथ जुड़ा है, और ये एक शरीर का हिस्सा है। घमंड शरीर से हम दिखाते हैं कि एक व्यक्ति घमंड कर रहा है, और परमेश्वर को दूर से बदबू आती है, ये घमंडी है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कुत्ते की पूंछ 1 साल पाइप में डालो, सीधी नहीं हो रही, अब मैं इसको पाइप में डाल देना। ऐसी होती ना टेढ़ी सी। कई बार कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता, कहता पता नहीं क्या लटक रहा है, और चक्कर लगाता है। सो उसकी पूंछ सीधी नहीं होती है। 1 साल भी पाइप में डालोगे, आप कहोगे हाँ प्लास्टर लगा के रख दिया, जब निकालेंगे फिर टेढ़ी की टेढ़ी। सो एक कहावत है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती, सीधी नहीं होती है। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में हर टेढ़ेपन को सीधा करते हैं। घमंडी को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। और एक व्यक्ति प्रभु से दूर है, यानी कि वो जब प्रभु को नहीं जानता, वो अलग चीज है। प्रभु को पता है अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, उसको अपने पास कैसे लेकर आना है। शाऊल परमेश्वर को नहीं जानता था, जो बाद में पौलुस बना, और वो कलीसिया को सताने वाला था। वचन में लिखा है वो कलीसिया के लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालता था, और अब वो अधिकारी से एक लेटर लेकर जिसपे लिखा था कि दमिश्क में जाकर कलीसिया के लोगों को पकड़ो और जेल में डालो, और अब वो उस जगह जा रहा था। रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका आमना सामना हो गया, और वो बड़ा टेढ़ा था। कैसा था वो? जलेबी की तरह। वो नहीं, जलेबी की तरह सीधा, वो बहुत टेढ़ा था। लेकिन परमेश्वर को पता था उस टेढ़े को मैंने सीधा कैसे करना है। 3 दिन आंखें बंद कर दी, दुनिया की चीजें मत देख।
तीसरे दिन जाकर जब शिमोन ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको भेजा, जाओ उस जगह में शाऊल नाम का एक व्यक्ति है, प्रार्थना किया, उसकी आंखें खुल गई। पहले शाऊल दुनिया की चीजों पर मन लगाता था, परमेश्वर के साथ जब उसका, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उसका आमना सामना हुआ, उसका नजरिया बदल गया, उसका देखना बदल गया, उसकी जिंदगी का मकसद बदल गया। ये होता है जब हम प्रभु के साथ टाइम बिताते हैं, ये होता है जब हम उनके शब्द को सुनकर अपने मन को कठोर नहीं करते हैं, हम घमंड में नहीं चलते हैं। जैसे मैंने कहा, वचन कहता है परमेश्वर घमंडी को अपने से दूर कर देते हैं। हट घमंडी, तेरे से बदबू आती है। लेकिन एक नम्र को, क्या एक कैसे व्यक्ति को? नम्र दिल के व्यक्ति को। सब कहें नम्र दिल के व्यक्ति को। वचन में लिखा है वो नम्र दिल के व्यक्ति को अपने पास आने देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो तैयार रहता है, एक अगर सिंपल सी मैं परिभाषा दूं नम्र व्यक्ति की, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन अगर हम इस एंगल में बात करें, एक ऐसा व्यक्ति जब प्रभु कुछ कहे उसको करने के लिए, वो कहे यस बॉस, हालेलुया। और आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी आवाज को सुनते हैं, और सिर्फ सुनते नहीं, पहचान लेते ये मेरे परमेश्वर की आवाज है। प्रभु के वचन में लिखा है, देख जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, वचन सुनकर दिल के द्वार खोल देगा, वचन सुनकर अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करने के लिए मेरे हाथ में देगा, वचन सुनकर अपने गुनाहों से तौबा करेगा, और सिर्फ तौबा ही नहीं करेगा, अब उस गली में दोबारा नहीं जाएगा। आपको पता है रिपेंट का क्या मतलब होता है? रिपेंटेंस का, पश्चाताप का। वचन में जो पश्चाताप के बारे में है वहां लिखा है, पश्चाताप क्या होता है? जब हम किसी चीज के बारे में हमें पता है ये मेरी जिंदगी में बुराई है और अब मैं इससे माफी मांगता हूं, परमेश्वर के सामने उस चीज को लेकर आए हैं और अब माफी मांग रहे हैं, प्रभु हमें माफ करें, दिल की गहराइयों से हमें प्रभु जी हम माफी मांगते, क्षमा करें, और अब से लेकर मैं इस गुनाह में अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगा। और फिर अब आप एक 180 डिग्री का टर्न लेते हो और फिर आप दूसरी तरफ चले जाते हो। अब आप उस तरफ देखते भी नहीं हो। ये है ट्रू डेफिनेशन, सच्ची परिभाषा पश्चाताप की, कि हमारा दिल खेदित हो गया अंदर से। हमने अगर कोई गलती करी है, हमें लगा प्रभु हमने आपके खिलाफ गुनाह किया। कई बार हम कई चीज़ें सोचते हैं, हमारा दर्शन है कि कलीसियाओं को बढ़ाना है, हर जगह में कलीसिया होनी चाहिए। सो कई बार दिमाग में आता है प्रभु हमारी इंसानी शक्ति से ये बड़ा मुश्किल है, देश विदेशों में ट्रैवल करना है, इस लीडर के साथ बात करनी है, वहाँ पे टीम खड़ी करनी है, वहाँ पे स्कूल करने हैं, गीत बनाने हैं, वर्शिप की टीम खड़ी करनी है, जिनको इंस्ट्रूमेंट नहीं आता उनको पकड़ा के बजाना सिखाना है, जिन्होंने कभी गाया नहीं उनको गवाना है। सो ये चीज़ें हमें लगता है प्रभु हम कैसे करेंगे, अपनी ताकत से सब चीज़ों को हम कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन एक बात जो मैं जानती हूँ, फिर परमेश्वर का आत्मा याद दिलाता है, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ, सब कुछ, सब कहें सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, कुछ संभव है। कब? जब आप परमेश्वर का शब्द सुन के उसको परमेश्वर को कहते हो सब कुछ संभव है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन किस चीज़ को दर्शाता है? एक फेलोशिप को, एक कम्युनियन को, सहभागिता को। जब हम किसी के साथ समय बिताते, कई बार हम लोगों को कहते हैं आओ हम सब मिलके भोजन करें और टेबल पे बात करेंगे, खाएंगे, खाना भी एंजॉय करेंगे और बात भी करेंगे। सो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? और वह मेरे साथ। सो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं अगर तुम अपने दिल को कठोर ना करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा काम करूँगा, तुम खुद आज सरप्राइज हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन सिर्फ प्रभु के शब्द पे विश्वास करना है और कहना प्रभु जैसा आपने कहा है ना वैसी होगा। दिल को कठोर कभी नहीं करना। अपने पड़ोसी को बोलो दिल को कठोर नहीं करना।
दिल को कठोर नहीं करना। यहेजकेल 3:7, कुछ और मिनट मैं आपके साथ वचन से बात करूंगी। यहेजकेल 3:7, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल को कहते हैं, जाके इज़राइल के घराने को, यानी कि परमेश्वर के लोगों को बोल, जाके जो मैं तेरे मुंह में डालूंगा तू उनको जाके बोल, और अगर तू नहीं बोलेगा तू जिम्मेवार होगा उनकी हर चीज़ों के लिए। प्रभु कहेंगे, हिसाब मांग रहे थे, प्रभु कहेंगे यहेजकेल अगर तू नहीं सिखाएगा, जो वो गलतियां करेंगे तेरे सर के ऊपर आएगा सारा। तेरे मुंह में मैं शब्द डाल रहा हूं, जाके सिखा। आगे, अब जब वो सिखाने के लिए तैयार होता है, आगे प्रभु ये भी बता देते हैं, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरे सुनने से इनकार करेंगे। वो कहेंगे हमें नहीं चाहिए परमेश्वर का वचन, क्योंकि कई बार परमेश्वर का वचन कठोर होता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन हथौड़े की तरह होता है। हथौड़ा देखा है? वो छोटी सी हथौड़ी नहीं, सुनियारे वाली, टक 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 टक, हथौड़ा बड़ा जिससे लोहा तोड़ते हैं, ठप। और हथौड़े की तरह परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में आके काम करता है। तलवार की तरह, दो धारी तलवार से भी चोखा और पैना है, तीखा और पैना है ये वचन। ये काट देता है, इंसान के अंदर तक जाता है ये, और वहाँ पे सफाई करता है और बताता है, ये देख तेरे अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये देख ये वचन क्या है, शीशा है, दिखाता है हमें, ये देख तेरे अंदर क्या चल रहा है, खिचड़ी चल रही है, कई चीज़ें चल रही हैं, इनको साफ करना है। दो धारी तलवार से भी तीखा और पैना है। आगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार, परमेश्वर कहते तेरी क्या सुनेंगे वो, मैं जब उनसे कहता हूं मेरी भी नहीं सुनते। आगे, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना क्या है, क्या है, ढीठ और कठोर है। ढीठ कठोर, कई बच्चे बड़े ढीठ होते हैं, उनके माँ बाप से पूछो, हाय बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार मेरे पति दोनों बच्चों को लेकर गए टॉयज़ की शॉप में, और आपको पता है जब बच्चे खिलौनों की दुकान में चले जाएं उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों खड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हुई उसी उम्र की, और वो बच्चे कभी यहाँ से जाके खींच रहे हैं, कभी मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए। एक तो नीचे ही लेट गया, रो रहे हैं क्योंकि मम्मी कह रही है वो बड़ा महंगा है, अभी नहीं दिलाना, पापा के साथ आएंगे तो फिर दिलाएंगे, नहीं अभी चाहिए, अभी चाहिए, बैट बॉल चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए। नीचे लमलोट हो रहे हैं और रो रहे हैं। तो वो लेडी कहती है मेरे पति को, आपके बच्चे बड़े शांत बैठे, क्या बात है? तो मेरे पति ने कहा ये, हाँ ये ऐसे ही कहते, आपके बच्चे बड़े ठीक है ना, वो कोई टॉय, हमारे बच्चों ने तो यहाँ पे आफत लेकर आ गए हैं। सो कई बार हम देखते हैं, तो ये बच्चों को सिखाना किसकी जिम्मेवारी है? माँ बाप की। बाइबल में लिखा है ट्रेन योर चाइल्ड इन द वे ही शुड गो। अपने बच्चे को ऐसी चीज़ों, ऐसे ट्रेन करो, शिक्षा दो जिसमें उसको चलना है। माँ बाप की जिम्मेवारी है आपकी, जो माँ बाप यहाँ पर हैं, आप अपने घरों में ऐसा वातावरण बनाओ, क्योंकि अगर आपकी फैमिली रिलेशनशिप, आपके पारिवारिक संबंध सही हैं, प्रभु उससे बहुत खुश होते हैं। क्या फ़ायदा घर में हमारे कलेश पड़े हुए हैं, बच्चे बाहर, छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप की आंखें नहीं लग रहे हैं, बात में नहीं आ रहे हैं, उनको ट्रेन करो, मुश्किल होगा, हो सकता है कुछ महीने लग जाए उनको सही करने में, लेकिन आप उस डिसिप्लिन की छड़ी को हटाओ मत। ये नहीं कि मार मार उनको लाल कर दिया, नहीं, मुंह से समझाओ कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर आपको टेंशन नहीं लेनी। मैं सही बता रही हूँ आपको, जब वो 15, 14, 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में होंगे ना, आपको पता होगा हमने अपने बच्चों को कैसे बढ़ाया है, और वो ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, लेकिन सीधे ही वो चलेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और वो ढीठ और कठोर मन के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यानी कि परमेश्वर यहेजकेल से कह रहे हैं, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वह सब हृदय में रख और कानों से सुन। सब कहें हृदय में रख, यानी कि दिल में रख और कानों से सुन। फिर कहें दिल में रख और कानों से सुन। ये उल्टा नहीं लगता कुछ?
उल्टा सा नहीं लग रहा है? यहाँ पे होना चाहिए था। नहीं प्रभु जी, यहाँ पे होना चाहिए था। कानों से सुन और हृदय में रख। लेकिन वचन जा रहा है उल्टा, हृदय में रख और फिर तू कानों से सुन। आमीन, आमीन। जब आप वचन को हृदय में रखोगे ना, आपके कान सुनना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। लोग सिर्फ कानों से सुनते हैं, बहुत अच्छा वचन था, कई लोगों से मैं सुनती, बहुत अच्छा। कई बार हम जब जाते हैं किसी देश में तो लोगों को वहाँ बड़ी कहने की आती है, तो वहाँ पे क्या होता है, मीटिंग खत्म होते ही मुझे और पास्टर विक्रम को बाहर जो मेन जो उनकी एंट्रेंस होती है हॉल के गेट पे खड़ा कर देंगे, क्योंकि सब ने मिलकर जाना है, हैंडशेक करके जाना है। तो सब एक एक करके आएंगे चर्च के लोग, बहुत गुड जॉब, बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा वचन था, वेल डन। तो लोग बोलेंगे वेल डन, कई लोग आए फिर कीप इट अप, करते रहो ऐसा। हमने मन में सोचना है हम ऑलरेडी कीप इट अप कर रहे हैं कर तो उसके बाद जब ऐसा सिलसिला चला, फिर से पास्टर विक्रम जब वहाँ पे गए, उन्होंने कहा अब कोई मेरे पास नहीं आना चाहिए ये कहते हुए कीप इट अप, मतलब करते रहो, मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। और ये भी मत कहो कि बहुत अच्छा वचन था, गुड जॉब पास्टर, गुड जॉब। तो मैं मन में सोचती थी हमने तो गुड जॉब कर दी, अब आपकी जॉब शुरू होती है वचन सुन के। हालेलुया। सो यू नो, पास्टर विक्रम ने कहा मैंने तो गुड जॉब कर दी है, मैंने तो वचन सुना दिया है, अब मेरे पास कोई आके ये ना बोले बहुत अच्छा वचन था, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ जो आपने पास्टर जी वचन बोला, मैंने उससे सीखा और मैंने उसको अपने दिल में रखा है और अब मैं उसके मुताबिक चलूंगा, दौड़ूंगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर लिखा, फिर उसने मुझसे कहा मनुष्य की संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वह सब हृदय में रख। सब कहो हृदय में रख, फिर कहो दिल में रख और कानों से सुन। जब वचन आपके अंदर है, आपके कान शार्प हो जाएंगे, आप परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुन पाओगे, आपके कान तेज हो जाएंगे। यहेजकेल 1:1 में जाएंगे, 30वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन। कितनी लंबी बात बता दी है, पूरा वो टाइमिंग बता रहा है, इतनी घड़ी में इतने बजे हुआ था। कई लोगों से पूछो आपका जन्म कब हुआ था? जिस दिन चांद पूरा था, उस दिन क्या बताऊं, उस दिन बहुत शहर में कोई त्योहार मनाया जा रहा था, उस दिन हमारा जन्म हुआ था। जब पुराने लोगों से पूछो उनको डेट तो याद नहीं होती तो वो ऐसे अपने डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं। तो हम अच्छा चांद तो हर 15 दिन के बाद पूरा हो जाता है, फिर पूर्णिमा को चांद पूरा होता है तो क्या 15 या 30 दिन के बाद, चलो जब भी होता है। तो वो कहते हैं 30वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन में मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तीर पर था। सो यहेजकेल कहाँ पर है? वो अपने एसी वाले रूम में नहीं बैठा है, वो एक अच्छी जगह पे नहीं है, वो बंधुआई में है। वो वहाँ पर है जहाँ पर सारे इजरायली लोगों को बंधन में बांध के लेके जा रहे हैं, इनको दूसरे देश में, इनको गुलाम बनाकर ये किन लोगों के बीच में बैठा है? बंधुआई में। एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी इसका परमेश्वर के साथ रिश्ता है। ये हैं वो लोग जो अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, ये हैं वो लोग जो अपनी निगाहों को स्वर्गीय चीज़ों की ओर लगाते हैं। ऐसे लोग वो नहीं है जो अपनी भावनाओं से चलते हैं और दुनियावी चीज़ों को देखकर हड़बड़ा जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं, खौल पहने लगते हैं और बुरे बुरे सपने आने लगते हैं और बीपी हाई और लो हो जाता है। नहीं, उनको पता है कैसे हर चीज़ के बीच में भी हमने परमेश्वर की शांति को अपने अंदर से नहीं जाने देना। ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं है, लेकिन देखो उसके बीच में भी वचन में क्या लिखा है? तब स्वर्ग खुल गया। क्या खुल गया? क्या खुल गया? स्वर्ग उसके लिए खुल गया और मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया। आप कैसी भी परिस्थिति में हो ना, स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है। आमीन। बस आपको नज़र उठा के देखना है, आपको इस बात को जानना है, आपको वचन में या उसको विश्वास करना है। प्रभु आप
आपने मेरे लिए स्वर्ग खोल दिया। यीशु मसीह ने वही तो किया, हमारे लिए स्वर्ग के लिए ईजिली एक्सेस बना दिया। आमीन। अब हमें ये नहीं हम वेट करें, हम कोई चीज़ करें, नहीं, हम सीधे जब हम अपने प्रार्थना के कमरे में जाते हैं या जो आपने जगह बन रखी हुई है, कोई कमरा, कोई बेड, कोई कॉर्नर, छत का कॉर्नर, कोई गोदाम, कुछ भी, जब आप जाते हो, अब आपको ये नहीं कि हाँ जी अब आपको हर चीज़ से सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाते हो, स्वर्ग आपके लिए खुला है। आमीन। अब आप अपने पिता से सीधे बात कर सकते हो। एजेकियल चैप्टर 2 वर्स 1, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो। सो उसको आवाज़ आ रही है, कहाँ आवाज़ आ रही है? पीछे से। उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो सुन रहा है। उसकी निगाहें कहाँ पर थी? परमेश्वर पर थी। और जब आप प्रभु के साथ चलते हो एक आत्मा में, जैसे मैंने कहा आप आत्मा में प्रभु के साथ एक हो, आपको प्रभु की आवाज़ सुनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर लिखा है, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो जा और मैं तुझसे बातें करूँगा। आमीन। दूसरी आयत, जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा किया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। जब आवाज़ आई, उसने कहा खड़े हो जा। उसने कहा ओके, मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया। सो प्रभु जब आपको कुछ कहते ना, खड़े हो, करो, वेट मत करते रहो प्रभु जी कैसे होगा, कैसे रास्ता निकलेगा, क्या करेंगे, कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, पता नहीं क्या होगा। खड़े हो जाओ, कदम बढ़ाओ। और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अगर हम देखें अपनी जिंदगियों में, जैसे ही उसने विश्वास के साथ उस आवाज को सुनकर खड़ा हुआ, पवित्र आत्मा उसमें समाया। और अब जो उससे बातें कर रहा था, अब यह स्केल, क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें समा गया। उस समय पवित्र आत्मा उनके अंदर हमेशा नहीं रहता था। प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी जाने के बाद, स्वर्गारोहण हो जाने के बाद, अब पवित्र आत्मा अपने लोगों के अंदर रहता है। हालेलुया। और 24 घंटे अंदर है, हमेशा वो अंदर है। यह स्केल को इस समय पवित्र आत्मा उसके अंदर समाया। पहले वो समझ नहीं पा रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा अंदर समाया, अब वो बातें क्लियरली सुन रहा है। जो आवाज़ मुझसे बात कर रही है वो क्या कह रही है। समझिए आप, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है आवाज़ सुनने के लिए? ऑलरेडी आपके पास है। पवित्र आत्मा, विश्वास करने वाले जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है, आपके साथ है, आपके अंदर है। कभी भी अविश्वास नहीं आने देना। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मदद कर रहा है। और वो आज पवित्र आत्मा कहाँ है? आपके अंदर। 3:22, फिर यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। सो प्रभु का हाथ आया, यानी कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, और फिर परमेश्वर ने कहा, उठ, अब मैं तेरे से बातें करूंगा। 24 आयत, तब आत्मा ने मुझ में समाकर, सब कहें मुझ में समाकर, मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके अंदर समाया। अब जो काम वो पहले नहीं कर पा रहा था शारीरिक तौर पर, पवित्र आत्मा ने उसको पांव के बल खड़ा किया। ये है पवित्र आत्मा का सामर्थ। हालेलुया। तभी वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जब आप पवित्र आत्मा को अलाउ करते हो काम करने के लिए, वो बहुत सामर्थी काम करता है। अगली बार से जब आपको लगे कि प्रभु आपके लिए मुश्किल है, आपको नहीं, प्रभु के साथ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जाकर अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ। पवित्र आत्मा जब उसमें समाया, अब वो सब कुछ क्लियरली सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। फिर से क्या आया? शब्द। प्रभु कैसे बात करेंगे? शब्द से, आवाज से, वचन से। शब्द सुनती हैं। सब कहें मेरी भेड़ें, प्रभु कहते हैं, कहें
मैं परमेश्वर का शब्द सुनती हूँ। बड़ी धीमी सी आवाज है, कहे मैं परमेश्वर का शब्द सुनती हूँ और मैं जानता हूँ और मैं उनके पीछे चलता हूँ। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें, हम पढ़ सकते हैं इकट्ठे, मेरी भेड़ें, सब पढ़ें, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी भेड़ें आज यहाँ पर हैं। एक तरफ प्रभु हमें युद्ध का घोड़ा बनाते हैं, लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूँ कितनी भेड़ें जो परमेश्वर का आवाज़ सुन रही हैं, उनके शब्द को सुनती हैं, अपने दिलों को कठोर नहीं करती हैं। हालेलुया। कहते हैं वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। कहाँ चलती हैं? पीछे 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 पीछे। प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? पीछे 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 पीछे। अपना रास्ता वो नहीं लेती हैं। और जब आप प्रभु के पीछे पीछे चलते, किसी मनुष्य के पीछे पीछे नहीं, प्रभु के पीछे पीछे, भीड़ के पीछे नहीं, याद रखना, भीड़ के पीछे नहीं, यीशु के पीछे चलना है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो भीड़ के पीछे नहीं। कहें फिर से हिलाकर, भीड़ के पीछे नहीं चलना, यीशु के पीछे पीछे चलना है। 2 बार यूज हो रहा है वर्ड पीछे पीछे। फिर कहें मैंने यीशु के पीछे पीछे चलना है। फिर कहें मैंने यीशु के, अपनी जगह पर आइए हम खड़े हो जाए, पीछे पीछे चलना है। वर्स दिखा दो एक मिनट। और आगे वर्स में बहुत खूबसूरत लिखा है, ये किसी और के शब्द नहीं लेकिन हमारे मसीह यीशु के शब्द हैं। और मैं उन्हें, जब आप पीछे पीछे चलते हो ना, आप कभी भी अनंत जीवन को खोओगे नहीं, आप अनंत जीवन में एंटर करोगे। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, बहुतायत का जीवन देता हूँ, अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। थैंक यू लॉर्ड। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके शब्द के लिए। आज जो आपने सुना है, अगर आज आप इसको रिसीव करते हैं अपने दिल में और कहते हैं प्रभु ये वचन मेरे लिए ज्योति का काम करता है, मेरे मार्गों के लिए दीपक का काम करता है, जो आपका वचन कहता है चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, मैं इस पर विश्वास करूंगा। मैं आपके पीछे पीछे चलने का फैसला लेती हूं। लोगों की आवाजें नहीं, भीड़ की आवाज नहीं, लोग क्या कहते हैं, लेकिन आपके पीछे दोस्त क्या कहते हैं, दोस्त कहाँ जा रहे हैं, सहेलियां कहाँ जा रही हैं, दुनिया कौन से रास्तों पे पड़ी है, उन सब चीज़ों में नहीं, लेकिन मैं तो केवल और केवल अपने मसीहा की आवाज़ को सुनूंगा। मैं तो केवल और केवल यीशु पे अपनी नजरें गड़ाए रखूंगा। थैंक यू लॉर्ड। अगर आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी है, आज आपके पास मौका है। चंगाई पाने से भी ज़्यादा, छुटकारा पाने से भी ज़्यादा प्रभु को अपनी ज़िंदगी देना सबसे बड़ा फैसला है। वो सबसे बड़ा फैसला है। चंगाई प्रभु की ओर से एक वरदान है, छुटकारा प्रभु प्यार करते हैं इसलिए देते हैं, उनका दिल है। लेकिन प्रभु ये भी चाहते हैं कि आप में से कोई भी नाश ना हो, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी पाले। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, वो कह सकता है प्रभु यीशु आज मैं अपनी ज़िंदगी को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मेरी ज़िंदगी में आप काम करें। मैं विश्वास करता हूँ आप आए, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, मेरे लिए मरे, मेरे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन मेरे लिए मुर्दों में से जी उठे
और आज भी आप जीवित हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, इस बात का फैसला लेता हूँ, मैं अब से लेकर आपके साथ चलूँगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे उतार आए, चाहे चढ़ाव आए, लेकिन मैं कभी भी आपसे अपना हाथ नहीं छुड़ाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह अगर एक बार आपके हाथ को थाम लेते हैं, वो कभी छोड़ते नहीं हैं, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये दूसरी बात है कि हम अपना हाथ खुद छुड़ा लें, और उस परिस्थिति में प्रभु कभी भी हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते। परमेश्वर कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करते, वो हमें डराते धमकाते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है आपके लोग जब प्रार्थना में हैं, आपका प्रेम इनकी जिंदगियों में काम करे। प्रभु इनको आपके प्रेम, इनको अश्योरेंस चाहिए कि आप इनसे प्यार करते हैं। पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई और लंबाई को नाप नहीं सकता हूं। ये प्रेम है जो हमें संभालता है। वचन में लिखा है, आशा, विश्वास और प्रेम स्थायी है, लेकिन प्रेम कभी भी टलता नहीं है। प्रेम हमेशा बना रहता है। अगापे प्यार हमेशा बना रहता है, और इसी प्यार के साथ परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। इसी प्यार के साथ परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। वचन कहता है, प्रेम हर बुराई को ढांप लेता है, प्रेम हर गुनाह को ढांप लेता है। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है। Worship you, Lord. We worship you, Lord. Worship you. Thank you, Lord. Worship you, Lord. खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तू ले जला। शहंशाह है मसीहा, खातमुल कमाल। जब हम इस गीत को गा रहे हैं ना, आप एक बात की कमिटमेंट करें कलीसिया, और इस बात को सोच समझ के करना। जब आप आज कह रहे हो, प्रभु के आगे कह रहे हो कि प्रभु मैं आपके लिए ही जीऊंगा, आपके लिए ही मरूंगा, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। जोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी से भी। अगर आपको लगता है आप ये प्रार्थना करना चाहते हो, आप खुद प्रार्थना करो। और मैं आपको कहना चाहती हूँ 100% गारंटी के साथ, जब आप प्रभु के साथ चलते हो ना, परमेश्वर आपके मुंह को कभी काला नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, कभी 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 नहीं होने देंगे। हमेशा आप देखोगे परमेश्वर ने आपको, यीशु ने आपको सर ही बनाया है। और आप हर चीज़ में, जब आप उनके पीछे पीछे चलोगे, आप हर चीज़ में उनकी अगुवाई पाओगे, उनकी अगुवाई आप पाना शुरू कर दोगे। हर चीज़ में उनकी अगुवाई पाओगे। और आज ऐसे ही हमें चाहिए कि हर एक प्रभु का जन अगुवाई पाए। सिर्फ एक पास्टर ही नहीं, एक लीडर ही नहीं, एक प्रेरित ही नहीं, लेकिन हम सब मिलकर परमेश्वर की अगुवाई को अपनी ज़िंदगियों के लिए पाएं। और हमें पता हो प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है। हम इस बात को समझ जाएं, उनकी हमारी ज़िंदगी से क्या योजना है। खुदाबंद तेरी सना हो, खुदाबंद तू ले जलाल। शहंशाह है मसीहा, खातमुल कमाल। खुदाबंद तेरी सना हो, सब मिलके कह दें। खातिमुल कमाल,
खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल, शहंशाह है मसीहा, खातिमुल कमाल। प्रभु मेरी प्रार्थना है, खातिम। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, मेरी प्रार्थना है आज तक अगर कोई आपकी अगुवाई को नहीं सुन पाया है, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप इनको अपना स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दें। प्रभु ये आपकी बातों को समझ पाएं, ये आपकी धीमी सी आवाज़ को सुनने पाएं और उसको समझने पाएं, उसको अपने दिल में रिसीव करने पाएं और यीशु मसीह के नाम से कोई भी धोखा ना खाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपने कहा तुम सांपों की तरह चतुर और कबूतर की नाई सीधे बनो। यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों के ऊपर मैं इस विश्व बात की घोषणा करती हूँ। प्रभु जब आगे से आकर लोग इनसे बात करें, ये ना अपने बिजनेस में धोखा खाएं, ना अपनी चीजों में धोखा खाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ हर तरीके से जो नाश करने वाला है प्रभु आप उसको घुड़कते हैं। यीशु मसीह के नाम से इनके पैसों में कोई भी इनसे हेरा फेरी ना हो, अब से लेकर इनकी थैलियों में कोई छेद ना हो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोग आगे बात जो करता है उनसे उसकी बात को समझ जाएं, ऐसी बुद्धि दें प्रभु। मूर्खता में कोई ना जिए। यीशु मसीह के नाम से ये सांप की तरह चालाक और कबूतर की नाई सीधे हो जाएं, इस वचन की घोषणा इनकी जिंदगियों के ऊपर करती हूँ। बुद्धिमान हो जाएं, समझदार हो जाएं प्रभु। भाई लोग समझदार हो जाएं, अपने परिवारों को समझदारी के साथ चलाने वाले हो जाएं, गलत निर्णय गलत फैसले ना लें, अपने घर के ऊपर आशीष बोलने वाले हो जाएं, अपनी जिम्मेवारियों को लेने वाले हो जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से नशे की लत यीशु मसीह के नाम से इनके खानदानों में से खत्म हो जाए। नशे का दुष्टात्मा छोड़कर जाए, बच्चों को छोड़कर जाए, लड़कों को छोड़कर जाए, लड़कियों को छोड़कर जाए। यीशु मसीह के नाम से आजादी बोल देती हूँ, आजादी बोलती हूँ प्रभु। आपने लोगों को आशीष दें, आशीष दें, आशीष दें प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से नशे की हर लत खत्म हो जाए। खेले ले रे बासे राबाशा खारा बाबा राबासे खेले ले। ओ शाला ला ला राबासे खेले ले रिबा। इनके घरों में हालात बदल जाएं प्रभु। जो लोग आपसे दूर हैं वो आपकी ओर आ जाएं। हर तरीके का अंधकार का काम खत्म हो, सोच समझ खुल जाए, बुद्धि खुल जाए, बीमारी चली जाए, दुष्ट का काम खत्म हो जाए। प्रभु जी इन परिवारों को मजबूत करें, परिवारों को मजबूत करें। फाइनेंशियल ब्लेसिंग बोलती हूँ, फाइनेंशियल ब्लेसिंग बोलती हूँ, आत्मिक ब्लेसिंग बोलती हूँ, शारीरिक चंगाई यीशु मसीह के नाम से। हो शारा बाबा 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 से खेले ले। आत्मिक जिंदगियों में बेदारी आ जाए, आत्मिक जिंदगियों में बेदारी आ जाए। हर सुस्तीपन चला जाए, हर ढिलाई चली जाए। प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके स्पिरिट को आप फिर से तेज कर दें, इनके स्पिरिट को स्टर कर दें यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हर सुस्ती चली जाए प्रभु के कामों के लिए। प्रभु अपनी आग दे दें, अपनी आग, अपनी आग दें प्रभु जी। अपना सामर्थ दें, अपना सामर्थ दें यीशु मसीह के नाम से। ये जिंदगियां बदल जाएं प्रभु, जिंदगियां बदल जाए। हर बीमारी छोड़ के जाए, हर कमजोरी छोड़ जाए, हर दर्द छोड़ जाए, हर बुराई छोड़ जाए, हर अंधकार का काम छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से।